बुल्लिया खसम अपने दादर ना छड़ दे। आज 5 अप्रैल का दिन है और आज बाबा जी के जम्मू में सवाल जवाब थे। और आज बाबा जी ने इस सवाल जवाबों में संगत को खूब हंसाया। और बाबा जी ने कहा कि भाई आपके पास 2 आंखें हैं, एक मेरी ओर रखो और एक रखो हजूर जी की ओर। जी सुनकर संगत हंसकर लोटपोट हुई। और आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी के सवाल जवाब साझा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो से जम्मू के सवाल जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। एक लड़की ने बाबा जी को अपने स्वभाव के ऊपर सवाल किया। कहा, बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है बाबा जी, और मैं अपने गुस्से को अपनी मम्मी के ऊपर निकाल देती हूँ। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। हम अपने माँ बाप का एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। वो हमारे माँ बाप हैं, हम उनके माँ बाप नहीं हैं। एक लड़की ने दर्शनों के ऊपर बाबा जी को सवाल किया। कहा, बाबा जी जब आप हमें दर्शन देते हो तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस ओर देखें, आपको देखें या फिर हजूर जी को। इस सवाल पर हजूर जी ने बाबा जी की ओर इशारा किया और बाबा जी ने कहा, भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, आपको इस जवान को देखना चाहिए। ये सुनकर हजूर जी ने बाबा जी की ओर फिर से इशारा किया। फिर बाबा जी ने इस सवाल पर कहा कि देखो बेटा, आपके पास 2 आंखें हैं, आप एक मेरी ओर रखो और एक हजूर जी की ओर। बाबा जी के जी वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर आगे एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी मुझे आप ये ज्ञान दीजिए कि मैं अपने माँ बाप से ना लड़ूं, उनसे झगड़ा ना करूं। इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यार भरे वचन फरमाए। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हर एक घर में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। ये बात नहीं है कि आप छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दो, या फिर आप उस बात के कारण किसी से बात करना बंद कर दो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। फिर अगला प्रश्न भजन सिमरन के ऊपर पूछा गया। उस लड़के ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मुझे 2 साल हो चुके हैं नामदान लिए हुए को। बाबा जी आप मुझे ये देखकर बताओ कि मैं कहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आप भजन सिमरन करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। बाबा जी ने कहा कि अगर बेटा आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपको भजन सिमरन किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। इसे ना किए बिना आपका गुजारा नहीं होने वाला। आप अपनी करनी के ऊपर ध्यान दें। अगर आप सच्चे मन से भजन सिमरन करते रहेंगे तो आपका कोई सवाल नहीं बचेगा, आपके पास कोई सवाल नहीं होगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी को सवाल किया। कहा, बाबा जी मेरे भाई के साथ लड़ाई होती रहती है। इस पर बाबा जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है, भाई बहन का प्यार होता है, और ऐसे में लड़ाई झगड़े होना जाहिर सी बात है। फिर आगे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। कहा, बाबा जी मैं हर जगह पर झुक जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, ये अच्छी बात है कि आप हर जगह पर झुक जाते हो। झुकने से ही हमें मालिक की प्राप्ति होती है, रब मिलता है, और इससे अच्छे कर्म भी बनते हैं। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया। कहा, बाबा जी थोड़े दिन पहले मेरी लड़ाई मेरे फादर के साथ हुई थी और मैंने उनसे बड़ी बदतमीजी के साथ वार्तालाप की। और फिर बाबा जी मुझे ये बहुत फील हुआ कि मुझे
उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को जवाब दिया, कहा, बेटा, हम अपने माँ बाप का बोझ जिंदगी भर नहीं चुका सकते। जो भी वो हमारे लिए करते हैं या फिर हमें कुछ बोलते हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं। हम अपने माँ बाप का कभी भी देन नहीं चुका सकते। हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया, कहा, बाबा जी, मेरी मैरिज फिक्स हो गई है। बाबा जी, आप मुझे बताइए कि वो लड़की मेरे लिए परफेक्ट है। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम परफेक्ट होते तो हमारी मुक्ति हो जाती। बाबा जी ने कहा कि हम इस दुनिया में इसीलिए हैं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। फिर उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये 2 लाइनें भी अब तुम उसको ही सुनाना, मुझको मत सुनाओ। बाबा जी के इन वचनों के ऊपर संगत खूब हंसी। फिर आगे के लड़की ने सवाल किया, कहा, बाबा जी, मैं शब्द ऑडिशन में हिस्सा लिया था पर मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाई। इससे बाबा जी मुझे लगा कि बाबा जी आप मुझसे नाराज़ हो। इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर फरमाया। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मैं अपनी बेटियों से कभी भी नाराज़ नहीं होता। और बाबा जी ने लड़कों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो मुंडे ने, ये पूरे के पूरे गुंडे ने। बाबा जी ने कहा कि ये जो मेरी बेटियां हैं, ये बहुत अच्छी हैं। फिर इस लड़की ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। बाबा जी ने इसके ऊपर कहा कि सुनाओ। उस लड़की ने बाबा जी को श्री गुरु रविदास जी महाराज का शब्द पढ़कर सुनाया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। ये सवाल जवाब संगत के द्वारा 5 अप्रैल को जम्मू में फरमाए गए थे और हमने इन सवालों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।